और दोस्तों स्वागत है आपका ओनली सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम बीईओ एग्ज़ाम से संबंधित करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और ये रिवीजन वीडियो का हमारा पहला पार्ट होगा जिसमें हम जनवरी माह के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इंडेंजर्स कौन प्रकाशित करता है? तो ये यूनेस्को के द्वारा पब्लिश किया जाता है और इसमें क्या होता है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लैंग्वेज होती हैं और इंडेंजर्ड में होती हैं उनको इस एटलस में प्रकाशित किया जाता है। जनवरी में क्या हुआ था, नेपाल की जो राजभाषा है सेके, उसको इस एटलस में शामिल किया गया था, इसीलिए ये न्यूज़ में आई थी। और भारत की भी इसमें करीब 200 भाषाएं इस एटलस में लिस्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 84वां। लास्ट ईयर जो है 82वां स्थान था, लेकिन इस बार भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात की जाए इस इंडेक्स में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जापान को, दूसरा सिंगापुर को और तीसरा प्राप्त हुआ है जर्मनी को। और इस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स पब्लिश करता है और पहले इसे हेनले वीज़ा रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता था। लास्ट स्थान पर अगर बात की जाए कौन आया, तो अफ़गानिस्तान लास्ट स्थान पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? तो गोकक जलप्रपात घटप्रभा नदी पर है, जो कि कृष्णा की एक सहायक नदी है और इस पर हिंडकुल के पास में एक जल शक्ति प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। और गोकक जलप्रपात की अगर बात की जाए तो ये बेलगांव में है। बेलगांव क्यों फेमस है, जल्दी से बताइए। बेलगांव फेमस है, 1924 में क्या हुआ था, यहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे गांधी जी। मतलब गांधी जी ने एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो भी बेलगांव में हुआ था और बेलगांव में ही है गोकक जलप्रपात घटप्रभा नदी पर, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश की प्रथम साइबर प्रिवेंशन यूनिट कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, गुजरात के गांधीनगर में हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर आश्वस्त कहाँ स्थापित किया गया है? हमारे देश की जो प्रथम साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट है उसी का नाम है साइबर आश्वस्त, तो यह भी गुजरात में है, गांधीनगर में। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, I4C क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, माधवपुर मेला का आयोजन कहाँ होता है? इसका आयोजन होता है गुजरात में। देखो, जो भगवान कृष्ण थे उनकी शादी हुई थी रुक्मिणी से, और रुक्मिणी कहाँ की थी? रुक्मिणी अरुणाचल प्रदेश के जो मिसमी ट्राइब्स है उनके राजा थे भीष्मक, उनकी पुत्री हैं, माना जाता है ऐसा। और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की जो यात्रा है उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इस माधवपुर मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? यह ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, उसमें है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, एक मिनट। पूर्वोत्तर गैस ग्रिड प्रोजेक्ट में कितने राज्य शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन में आंसर हमारा हो जाएगा 8 राज्य शामिल हैं पूर्वोत्तर गैस ग्रिड में। 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, ठीक है, कौन? सिक्किम पूर्वोत्तर गैस ग्रिड प्रोजेक्ट में। और इसकी जो लंबाई होगी वो लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास होगी इसकी लंबाई, और ये 8 राज्यों से होकर गुजरेगी, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्टेमिस मिशन के बारे में है। आर्टेमिस मिशन किस स्पेस एजेंसी का है? तो ये नासा का है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी सही है, नासा का। नासा आपको पता होगी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आर्टेमिस मिशन की फुल फॉर्म हमें बतानी है, तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। आर्टेमिस मिशन की फुल फॉर्म है एक्सीलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ द मून इंटरेक्शन विद द सन। मतलब कि सन के साथ मून की क्या इंटरेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोडायनामिक्स को समझना। और इसमें देखो, ये मिशन एक प्रकार से मंगल को कैसे एक्सप्लोर किया जाए उसके लिए फाउंडेशन का काम करेगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, H9N2 क्या है? यह एक वायरस है और ये है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि सामान्यतः मुर्गियों में पाया जाता है, लेकिन अभी कुछ समय पहले क्या हुआ है, ये पाया गया है कहाँ? ये पाया गया है महाराष्ट्र में, एक 17 वर्षीय बच्चे में पाया गया है और इसीलिए ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
संरक्षण क्षमता महोत्सव के बारे में है। इसका आयोजन कौन करता है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इसका आयोजन करती है, यानी पेट्रोलियम संरक्षण नियामक प्राधिकरण जो है इसका आयोजन करता है। देखो, ट्रैफिक पर जब आप रुकते हैं तो उस समय आपको वाहन बंद करने हैं, इस प्रकार का एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है PCRA के द्वारा। उसी को कहा जाता है संरक्षण क्षमता महोत्सव, जो कि जनवरी में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ट्रू नेट क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रू नेट की अगर बात की जाए तो यह एक TB टेस्ट उपकरण है जो कि WHO अब भारत से प्रोक्योर करेगा। क्या है? TB टेस्ट उपकरण है, WHO इसे भारत से प्रोक्योर करेगा। अभी कोविड-19 का काफ़ी संकट चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है ट्रू नेट TB का है, ना कि कोविड-19 का। ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदा यदा वायरस हाल ही में किस देश में पाया गया है? तो यदा यदा वायरस जो है हाल ही में कहाँ पाया गया? जल्दी से बताइए। ये पाया गया है ऑस्ट्रेलिया में, और इसे अल्फ़ा वायरस भी कहा जाता है। ये मच्छरों से फैलता है, ठीक है। किससे फैलता है? मच्छरों से ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? HFHSD क्या है? ये बताना है आपको। तो यह एक हाई स्पीड डीजल है जिसको डेवलप किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, और पारादीप रिफाइनरी में इसे स्टोर किया जाएगा। पारादीप रिफाइनरी कहाँ है? पारादीप रिफाइनरी है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? GSAT-30 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? GSAT-30 को लॉन्च किया गया है एरियन 5 से। और कहाँ से इसे लॉन्च किया गया है? एक मिनट, इसको ऑप्शन को टिक कर देते हैं। ये ऑप्शन सही है हमारा, एरियन 5। इसे लॉन्च कहाँ से किया गया ये बताइए आप। इसे लॉन्च किया गया है फ्रेंच गुयाना से। ऑप्शन बी सही है, GSAT-30 को लॉन्च किया गया है फ्रेंच गुयाना से। और अगर बात की जाए इस सैटेलाइट की, तो इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी भूतुल्यकालिक जो ऑर्बिट होता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, उसमें इसे स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सूर्य प्रकाश कमेटी किससे संबंधित है? तो सूर्य प्रकाश कमेटी जो है राज्यसभा और लोकसभा जो चैनल हैं उनके मर्जर से संबंधित है, यानी उनके विलय से संबंधित है। यह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? HS कोड क्या है? तो HS कोड को अगर जाने तो हार्मोनाइज सिस्टम कोड है ये, और इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि ये क्या है हार्मोनाइज सिस्टम कोड, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन इसी से संबंधित है, हार्मोनाइज सिस्टम कोड किससे संबंधित है? तो ये विदेश से आयात होने वाली वस्तुओं की पहचान के लिए इस कोड को लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु A है, अगर ये विदेश से आपने इंपोर्ट की और इस पर HS कोड है, तो ये इसकी मतलब बता देता है कि इस पॉकेट में HS कोड वाली ये वस्तु है। और अभी हाल ही में खादी को HS कोड दिया गया था, तो इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है और न्यूज़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? K9 वज्रटी गन किस देश ने विकसित की है? तो K9 वज्रटी गन की अगर बात की जाए तो ये विकसित की है साउथ कोरिया के द्वारा, और भारत ने इसका हाल ही में प्रोक्योरमेंट किया है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है K9 वज्रटी। उसके बाद K4 मिसाइल किसने विकसित की है? K4 मिसाइल विकसित की है DRDO ने, और यह भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। DRDO ने इसे विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, इरावदी डॉल्फिन IUCN की सूची में किस लिस्ट में है? तो IUCN की कैटेगरी में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं इरावदी डॉल्फिन। और इरावदी डॉल्फिन के अगर पर्यायवास की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी, इरावदी मेकांग और न्यू गिनिया, इन तीनों में ये पाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी सही है। इरावदी डॉल्फिन बंगाल की खाड़ी, इरावदी मेकांग और न्यू गिनिया में पाई जाती हैं। इरावदी डॉल्फिन की हाल ही में 106 मतलब संख्या पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? तो भारत में चिल्का झील में ये पाई गई थी। अगर बात की जाए चिल्का झील की, तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये कहाँ? ये उड़ीसा में है। और सबसे अधिक खारे पानी की झील कहाँ है? सबसे अधिक खारे पानी की जो झील है वो है सांभर झील, राजस्थान में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा रिपोर्ट जारी करता है। ऐसा रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ऐसा रिपोर्ट जारी की जाती है NGO प्रथम के द्वारा, और इसमें एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है ये, मतलब कि हमारे देश की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है एजुकेशन से संबंधित, ये तैयार की जाती है NGO प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जोगबनी विराटनगर चेक पोस्ट किस देश के साथ व्यापार के लिए खोली गई है? तो ऑप्शन ए सही है, नेपाल के साथ ये खोली गई है जोगबनी विराटनगर पोस्ट। इससे पहले एक पोस्ट और खोली गई थी 2018 में रक्सौल और बीरगंज के बीच में, और ये ट्रेड रिलेटेड पोस्ट है, ठीक है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, और इससे क्या होगा? व्यापार को बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस देश को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया है भारत ने? रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया है भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को। किसको किया है? संयुक्त अरब अमीरात, यानी ऑप्शन बी सही है हमारा।
अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र सूचकांक 2019 किसने जारी किया है? लोकतंत्र सूचकांक 2019 जारी किया गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। किसके द्वारा? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है? भारत को इसमें 51वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? भारत को इसमें 51वां स्थान मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र सूचकांक 2019 में पहले स्थान पर कौन आया? ये आपको बताना है। पहले स्थान पर इसमें आया है नॉर्वे। नॉर्वे जो है पहले स्थान पर है और लास्ट स्थान पर है नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया। और चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना को भी काफ़ी लास्ट में रैंकिंग मिली है, 153वां रैंक प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्योममित्र क्या है? व्योममित्र एक ऑप्शन ए सही है इसका, लेडी रोबोट है। गगनयान मिशन के लिए एक ट्रायल रोबोट है व्योममित्र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 1T.org पहल किस संगठन ने प्रारंभ की है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। ये पहल है क्या? 1T का मतलब है यहाँ पर 1 ट्रिलियन पेड़, मतलब कि 1 ट्रिलियन पेड़ लगाए जाएंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। यही पहल है 1T.org। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जो है कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपको बताना है। तो पश्चिम अफ्रीका में एक कंट्री है नाइजर, जो कि लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा 8 अन्य देशों में भी किया जाएगा, लेकिन पहला अफ्रीका में जो महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर होगा वो नाइजर में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, कुमार मुन्नन सिंह, और व्यक्तिगत रूप से और संस्था के रूप में दिया गया है उत्तराखंड आपदा प्रबंधन संस्थान को। तो इस प्रकार ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सागर माता संवाद किस देश से संबंधित है या किस देश ने इसे प्रारंभ किया है? तो यह नेपाल से संबंधित है। देखो, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माता। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सागर माता जो संवाद है वो नेपाल का डायलॉग है। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं जल्दी से। भारत की प्रथम सुपर फैब लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? ये आपको बताना है। सुपर फैब लैब, भारत की प्रथम सुपर फैब लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? ये स्थापित की जाएगी केरल में। देखो, सुपर फैब लैब का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पर एक छोटी सी वर्कशॉप होती है जिसमें पूरे मॉडल को तैयार किया जाता है। ठीक है, कि किसी पूरे कह सकते हैं बिजनेस का नमूना, एजुकेशन का नमूना, एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है सुपर फैब लैब में किसी भी डिज़ाइन का, तो उसे कहते हैं सुपर फैब लैब। और भारत में प्रथम कहाँ स्थापित की जाएगी? केरल में। उसके बाद विश्व की सबसे पहली सुपर फैब लैब कहाँ स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई थी अमेरिका में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, करबार पोर्ट किस राज्य में है? ये भी आपको बताना है। करबार पोर्ट जो है किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। और कर्नाटक का कश्मीर भी इसे कहा जाता है करबार को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नगोबा जात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नगोबा जात्रा फेस्टिवल की अगर बात की जाए तो ये तेलंगाना में आयोजित किया जाता है और इसमें एक गोंड जनजाति जो होती है प्रमुख जनजातियों में से एक है, उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो फिर से वही नगोबा जात्रा फेस्टिवल के बारे में आ गया। नगोबा जात्रा फेस्टिवल किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 किसने जारी किया है? तो ये इंसीड, एडिको, गूगल। ऑप्शन इसका डी सही है, यानी सभी ने मिलकर इसको जारी किया है, सभी ने। ठीक है। इंसीड, एडिको और गूगल ने मिलकर इसे तैयार किया है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव टैलेंट इंडेक्स में अगर बात की जाए भारत को, तो भारत को इसमें स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 72वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 72वां। लास्ट ईयर भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगर बात की जाए इस इंडेक्स में पहले स्थान की, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है स्विट्ज़रलैंड को। किसको प्राप्त हुआ है? स्विट्ज़रलैंड को। उसके बाद दूसरा प्राप्त हुआ है अमेरिका को और तीसरा प्राप्त हुआ सिंगापुर को। अगला क्वेश्चन, गंगा बोलगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, गंगा बोलगा संवाद किन देशों के बीच में है? अगर आपको बोलगा नदी के बारे में पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से बता सकते हैं और ऑप्शन ए सही है इसका। भारत और रूस के बीच में गंगा बोलगा संवाद स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, G77 की स्थापना कब हुई थी? यह भी आपको बताना है। G77 की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए आप।
इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। कब की गई थी? 1964 में। और ये है क्या? यह विकासशील देशों का एक ग्रुप है और जिसको विकासशील देशों का एक ग्रुप है और इसको स्थापित किया गया था 1964 में, ठीक है। लेकिन ये न्यूज़ में इसलिए आया कि गुयाना को इस बार अध्यक्ष बनाया गया है, गुयाना को, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जनवरी माह के हमारे जो सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम फरवरी माह के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बीओ एग्ज़ाम की रिवीजन के करंट अफेयर्स की दूसरी वीडियो होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप नेक्स्ट वीडियो भी हमारी फॉलो करें, जो कि कल पब्लिश की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।